क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ पटना में और जैसा कि आप जानते हैं कि आज भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है और आज के दिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस बापू सभागार में मौजूद है और वो अपनी स्पीच दे रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम छोटे छोटे नन्हे युवा यहाँ पर मौजूद है और नीली पगड़ी देखिए गले में, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी पूरा एकदम नीला हो गया है। आज पटना मैंने पीछे देखा कि किस तरह से सड़कों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम जो भी बहुजन समाज के महानायक हैं उन लोगों की तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम युवा हैं। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। कब से आए हैं आप लोग? 1 घंटा से। 1 घंटा से। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। बिहार से। हिसुआ। कितना दूर पड़ता है? ऐसे ही 75 किलो। 75 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर आप किससे आए? ट्रेन से कि बस से आए? बस से। बस से आए हैं। फिर यहाँ पर अंदर गए थे आप लोग? हाँ गए। अब चंद्रशेखर आज़ाद को देखें? हाँ देखें। कैसे लगे? अच्छे लगे। और भीड़ कितनी है उसमें? भीड़ बहुत है। ज़्यादा भीड़ है उसमें? जगह है कि नहीं अंदर जाने की? जगह है। जगह है बिल्कुल। पूरा फुल है? पूरा फुल है, फुल, अंदर जगह नहीं। किसी को अब जाने के लिए मतलब अलाउ नहीं है या फिर? अलाउ है, जगह फुल हो गया है। अच्छा अच्छा। और आपका क्या नाम है? नमलेश। चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं कि बहन जी को मानते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद की। अच्छा, कहते हैं ना कि जिस ओर ज़बानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जो स्पीच है और स्पीच के दम पर जिस तरह से समाज में अपना अलग पहचान बनाए, यहाँ पर तमाम जो भी युवा साथी हैं, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। कहाँ से हैं सर आप? बेगूसराय से। अच्छा, आज कब आए हैं? सुबह में या सुबह में आए हैं। हाँ। सुबह में आए। सुबह में कितने बजे आए थे? सुबह में 10 बजे आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। अंदर गए थे आप लोग? हाँ, अंदर गए हैं। भीड़ ज़्यादा नहीं है? भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। टीटी घुसने का जगह नहीं है। ओह माय गॉड। तो मतलब पसीने से लोग लथपथ की ऐसी चल रही? नहीं, पसीना, पूरे पसीना। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी लोग डटे हुए हैं? हाँ, एकदम उनको देखने के लिए डटे हुए। उनको निकालेंगे बिहार से ना। अच्छा, इसीलिए बिहार से मतलब निकलने वाले हैं चंद्रशेखर? हाँ, एकदम फुल गारंटी है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब लहर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की ज़्यादा है? हाँ, एकदम। हम लोग को तो बेगूसराय विधानसभा थी, बखरी विधानसभा, बछवाड़ा विधानसभा में इतना वोट है ना, इतना वोट है चंद्रशेखर भैया के, कहने के लायक नहीं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? हम लोग के प्रिय मानता SC ST OBC का एक जो मसीहा कहता है ना, चंद्रशेखर रावण सो है। हाँ, SC ST OBC के लिए, क्योंकि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए खासतौर से सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर भैया हैं। हाँ, जब भी महिलाओं की दिक्कत होती है, कोई भी घटना स्थल पर सबसे पहले इनका एंट्री बवाल होता है। इनका एंट्री होता है तो पब्लिक जो होता है, अन्य नेता भी देखने के लिए इनको झुका जाते हैं। जैसे हो गया बीजेपी का, बहुत से नेता हम देखे, इनको देखने के लिए आगे पीछे कर रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद लाइव आए थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंचती है। हाँ, पुलिस से पहले तो 100% गारंटी है। प्रशासन को पहुंचने से पहले भीम आर्मी पहुंचती है वहाँ पे। कोई भी घटना स्थल पर, हम लोग के क्षेत्र में घटना होता है तो हम देखते हैं कि भीम आर्मी के जैसे जिला अध्यक्ष हो गया, प्रखंड अध्यक्ष हो गया, अगर कोई भी घटना हो गया तो सबसे पहले वहाँ पहुँचे। प्रशासन के जाने से पहले वही पहुँचते हैं। हम लोग तो देवता उनको मानते हैं। अच्छा, कितने भी ला के विपक्ष के लोग प्रयास कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को नीचा दिखाने की, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद में वो चीज़ नज़र नहीं आई है कि मतलब कोई दबा दे उन्हें। आपको लग रहा है कि ये चीज़ मतलब चंद्रशेखर भैया झुकने वाला है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं है। तब तो वही समझिए ना, उनके जो मूछे किताब है हमेशा वैसी ही रहती है ऐसे एकदम। और आपके जैसे शेर तो मतलब तमाम करोड़ों लोग पड़े हैं चंद्रशेखर आज़ाद के हाँ, साथ। जान दे देंगे उनके लिए। वाह, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार, छोटे सरकार। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय। अच्छा अच्छा। मंसूर चक पर। भीम आर्मी से कब से हैं आप? लगभग 3 साल से हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर काफ़ी बातें हुई, सीना चौड़ा हो गया। भैया नमस्कार, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। अच्छा जी। कब से आए हैं यहाँ पर? आए तो लमसम 12 बजे की लमसम आए थे। अच्छा अच्छा। अंदर गए थे? हाँ सर, गए। भीड़ ज़्यादा है? भीड़ तो ज़्यादा है सर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर चाचा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम प्रकार के विक्रेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नीली नीली गमछिया, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम का जो ये ID भी है। भैया ये ID कितने की है? 20 रुपये। 20 रुपये की बस है? भीम आर्मी की ID कार्ड है, ये हर कार्यकर्ता के पास होनी चाहिए। एक मुझे दे दीजिए, क्योंकि यदि हम आए हैं यहाँ पर और हम खुद नहीं सम्मान करेंगे तो दूसरा कोई कैसे सम्मान करेगा।
तो यहाँ पर भैया और क्या क्या आपके पास सुविधाएं हैं भैया? और भी साहित्य है अपने महापुरुषों का, बहुजन महापुरुषों का, जो जिनके आदर्श हमारे भाई साहब के आदर्श जो सभी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों से संबंधित हमारे पास सारी साहित्य, सारी सामग्री मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ बेचने के लिए आपके मन में कब कैसे ख्याल आया? क्योंकि बेचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए या फिर कुछ तो रीज़न होगा जो आप यहाँ पर तमाम बहुजन समाज की किताबें बेच रहे हैं, यहाँ पर नीली नीली गमछियाँ, यहाँ पर नीले नीले टैग, हर एक चीज़, इसका रीज़न आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसका रीज़न ये है कि हमारा जो नीली क्रांति है, ये किसकी देन है? बाबा साहेब की देन है। और ये कहीं ना कहीं बाबा साहेब के जाने के बाद फीकी सी पड़ गई थी। तब हमारे बीच में मानवर साहब कांसी राम आए, जिन्होंने बहुजन सोतिकों को जगाने का काम किया और हुक्मरान भी बनाया। ऐसा ही नहीं कि उन्होंने जो अपनी मेहनत को पानी में बहा दिया, है ना, वो उन्होंने हुक्मरान भी बनाया। और ऐसे पूरे देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाया। और हो सकता था कि शायद आगे चल के बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती थी या बनेंगी, अभी तो समय कहेगा। लेकिन जो उनका मकसद था, जो उनका आंदोलन था, उसके तहत हमारे हर घर में अपने बहुजन महापुरुषों का साहित्य होना चाहिए। जिस प्रकार से तभी हम लोग अपना बहुजन मूवमेंट जानेंगे। और क्या बोलते हैं, जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को आत्मसात किया, तो बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध रहो। तो बौद्ध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में उतारना पड़ेगा बुद्ध धर्म को, है ना, अपने महापुरुषों को उतारना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से कांसीराम साहब पैदल यात्रा किए और मिशन को आगे बढ़ाए, उस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके कदमों पर चल रहे हैं? क्योंकि नाम भी है भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। क्योंकि ये कहते हैं कि हम हमेशा मान्यवर साहब को सम्मान करते हैं और उनके रास्तों पर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने अपने पार्टी का नाम रखा, बहुत ही शानदार नाम रखा, और हमारे महापुरुष के नाम से पार्टी का नाम रखा है। तो वास्तव भाई साहब, ये लोग दूर से आ रहे हैं भैया, क्रांतिकारी नमो बताइए एक मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भैया। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है सर आपका? हम दूर से नहीं आ रहे हैं, हम बिहार के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा। और अपने लोगों को थोड़ा बहुत सौभाग्यशाली है कि आप हमारे कैमरे के सामने आ गए। व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा बाहर आए हैं। बैगों किन्हीं साथी का था वो। नाम सर क्या आप मेरा अपना? नाम निशान चौधरी, मैं बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और बिहार में भीम आर्मी का संस्थापक सदस्य भी हूँ। अच्छा। आज बहुत जुनून जो है युवाओं को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पटना में जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने ये व्यवस्था की है और एक भव्य तरीके से आप लोगों ने किया। मैं पटना से आ रहा हूँ रेलवे स्टेशन से, और पोस्टरों की तो मतलब झड़ी लग गई है, और यहाँ पर इतने सुंदर जगह पर आप लोगों ने कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। इसके बारे में आप कुछ 2 शब्द के लिए। देखिए, पहली बात ये है कि ये पोस्टर तो हमारे साथी लोगों ने लगवाया है, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। संगठन की ओर से किसी तरह का हम लोग प्रचार प्रसार पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हमारा काम होता है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना, गरीब, पिछड़े, दलित, अक़लियत के साथ खड़े रहना, और वो हम सब दिन रहे हैं, और यही हमारी ताकत है। आज अगर आप रोड पे बहुत सारी बिहार में ही पार्टियाँ हैं, करोड़ों अरबों की पार्टियाँ हैं, विदेशों से लोग रहते हैं, इतना ना एडवर्टाइज़ किए हैं। अभी हाल फिलहाल में पिछले चुनाव में देखे होंगे कि हर अखबार के फ्रंट पेज पे, ठीक है, फ्रंट पेज पे पूरा मतलब एडवर्टाइज हुआ था। एक पार्टी लॉन्च हुई थी पेपर पे, और वो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किए थे कि मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूँ। एक महिला हमारी हैं, सम्मानित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, उनके पास पैसा पूरा एडवर्टाइज कर दिया, और उनके पास आदमी है, वो खुद खड़ा हुए तो 500 वोट आया उनको। और वो जब विधानसभा में खड़ा हुए तो अपनी जमानत भी नहीं बचा, खुद को वो पैसे के दम पे एडवर्टाइज करके, बैनर पोस्टर लगवा करके वो बिहार में अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, खत्म कहानी। हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, और यही हमारी ताकत है। आपको मैं दावा करता हूँ कि यहाँ जितने भाई आए हुए हैं, अगर कोई एक बोल दे कि मुझे पैसे दे करके लाया गया है, तो मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जीवन भर के लिए गुलाम रहूँगा मैं उनका। ये जो हजारों लाखों की भीड़ आती है ना, एक आदमी नहीं बोल सकता है कि मैं पैसे पे लाया हूँ। लोग अपना पैसा, अपना चंदा इकट्ठा करके, देने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है और लेने की ज़रूरत पड़ती है। कहते भैया ले लीजिए, आपका भी वहाँ संगठन में खर्च है, आपका भी वहाँ पटना में खर्च है। तो ये हमारा ताकत है कि हम दे करके नहीं, ऊपर ले करके और आदमी को लाते हैं। वही हमें देते हैं करने के लिए, और उन्हीं के पैसे से हम करते हैं।
ये हमारी ताकत है और हमारी ये तो भीम आर्मी की ताकत हमेशा रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये आज जो हम पटना में देख रहे हैं, खासतौर से बिहार में, और बिहार में नीतीश सरकार में जिस तरह से 15 दिनों के अंदर में 50 हत्याएं हुई है, और जिस तरह से लोग, जनता मतलब इतनी परेशान है, सुरक्षित है ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ पर आनी चाहिए। देखिए, जो जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, इसके बाद कुछ भी बोलने का बात बचा कहाँ। आपने खुद कहा कि 50 दिन में कितनी हत्याएं बोली? 15 दिन 50। 15 दिन में 50 हत्याएं बोली। जब 15 दिन में 50 हत्याएं हो रही है तो बताइए, इसके बाद कुछ बताने, कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? लोगों को पता नहीं चल रहा है कि 15 दिन में 50 हत्या का मतलब अब क्या अराजकता फैल चुका है और पूरा बिहार क्या बन गया, क्या से क्या बन गया। देखिए, एक बात बताते हैं, लोग राजद के बारे में बोलते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज था, जंगल राज था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त जंगल राज था उस वक्त सत्ता किसके पास थी? जंगल राज जिस समय था उस समय सत्ता किसके पास थी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज उन्हीं के साथ वो हैं। मतलब जिन्होंने शुरुआत किया था वही बोल रहे हैं कि जंगल राज। मैं क्यों बोलूं, मैं तो बता रहा हूं आज किसकी सरकार है। अगर 50 साल बाद पूछेंगे तो थोड़ी कोई ऐसा है कि नहीं जानेगा कि 2025 और 24 में किसकी सरकार। जिस तरह से भीम आर्मी लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करती है, और आज तो भैया सांसद हैं, जब सांसद नहीं भी थे तभी भी महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, खासतौर से दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा आप लोग आवाज़ बनकर थे। और मैं चंद्रशेखर भाई को देखता हूं और आप लोगों को देखता हूं तो मुझे ऐसे मालूम पड़ता है कि एक नहीं बल्कि करोड़ों चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद हैं। देखिए, यहाँ एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, नेता और सांसद विधायक बनना अलग चीज़ है। हमारे भाई सांसद थे, हैं या नहीं रहेंगे, इसको छोड़ दीजिए। वो भारत के बहुजनों के नायक हैं और हमेशा रहेंगे। सीधी सी सिंपल सी बात है। वो कोई सांसद हैं तब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए समय दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं नीली जर्सी में यहाँ पर सभी युवा हैं। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ से हैं सर आप? हम लोग हाजीपुर से हैं। अच्छा अच्छा, कब आए हैं? सुबह में आए हैं कि दोपहर में आए हैं? हम लोग सुबह में आए हैं भैया। अच्छा, अंदर गए थे? अंदर गए हैं, हम अपने नेता को ऐसे देख, मिले हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नेता को देख कर ही हम लोग बाहर। बिहार में ला देना आज़ाद समाज पार्टी को। बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी आएगी और हम लोग युवा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है भीम आर्मी, और खासतौर से आज़ाद समाज पार्टी का है। तो यहाँ पर आपको, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन बिहार में क्या हाल है? चंद्रशेखर आज़ाद को लोग कितने पसंद लोग कर रहे हैं? भैया इधर आइए। भैया, चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत सारे प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। एक बात बताइए, बापू सभागार आज भरा हुआ है तो उनको प्यार स्नेह देने के लिए ही भरा हुआ है। आप तो रिपोर्टिंग करने आए हैं, लेकिन यहाँ बताइए कि यहाँ बिहार के ही लोग यहाँ आए हुए हैं तो उनको प्यार नहीं मिलता तो पूरा सीट भरा हुआ रहता। आप बताइए। पूरी फुल है? मतलब पूरा फुल है, जगह ही नहीं है अंदर, कोई जगह नहीं है। अरे जाने के लिए मुश्किल है वहाँ। अच्छा, क्योंकि इतना भीड़ है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फुल है। कार्यकर्ता बाहर हैं, बहुत सारे जगह फुल होने के कारण। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम तो BA पार्ट 2 में हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है कि खासतौर से आप लोग पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देते हैं। जो हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लोग को ही लड़ना पड़ेगा। हमारे बड़े भाई अगर लड़ रहे हैं तो उनके साथ साथ तो हम लोग को कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। और आप जात पात छोड़कर चंद्रशेखर भाई के साथ हर एक चंद्रशेखर आज़ाद पर कुछ आज आती है तो आप साथ खड़े रहेंगे कि? अरे बिल्कुल भैया, एक बात बताइए भैया, हम लोग को पैसा दे के यहाँ थोड़े बुलाया गया है। हम लोग अपना पैसा खर्चा करके, अपना पैसा से खा के पी के तब यहाँ आए हैं। यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं अपना पैसा से। हम लोग को पार्टी वाला थोड़े देता है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पास अगर उतना पैसा रहता तो आज आप इतना भीड़ देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि गांधी मैदान, इसके साथ साथ गांधी मैदान भरा हुआ रहता। इतना कार्यकर्ता है। कुछ कार्यकर्ता जिसके पास कुछ नहीं है वो बस से आते हैं, कथी से आकर यहाँ पहुँचते हैं। अगर हम लोग के पास सुविधा मिलता, अगर हमारे नेता सुविधा उपलब्ध कराते तो सोच रहे हैं कि कितना भीड़ रहता। हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। और हमारे समाज के लोग जो हैं, बहुजन समाज के लोग जो इधर उधर भटक चुके हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी तुम्हारा स्वाभिमान है, तुम्हारा जान है। और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद भीम आर्मी जो है वही तुम्हारा असली रूप है, असली लड़ाई का करने का जरिया है। कोई पार्टी जो बिहार में है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी है, ये लोग परिवार की राजनीति करते हैं। ये लोग परिवार में सिमटे हुए हैं। ये तुम्हारी लड़ाई को कभी नहीं लड़ेंगे और खुद लड़ाई लड़ना पड़ेगा समाज के लिए। वाह सर, गजब, सैल्यूट है आपको और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ कर रहे हैं। भाई साहब इधर एक हैं, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम भैया।
सर कब से आप आए हैं यहाँ पर? मैं तो सवेरे से ही आया हुआ हूँ और लगातार तैयारियाँ भी देख रहा हूँ और सवेरे से लगा हुआ हूँ। अच्छा, आप यहाँ से मतलब जैसे समाज सेवा में सुबह से ही लगे हुए हैं? हाँ 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 साथी आ रहे हैं उनके हाँ लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप हुआ सर और मैं सारण जिले से हूँ। अच्छा, और जिला में कार्यकारिणी समिति में हूँ भीम आर्मी के। कब से हैं भीम आर्मी से आप? मैं भीम आर्मी में 19 में जुड़ा और 19 से लगातार बना हुआ हूँ और अपने समाज हित में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे युवा लोग और जिस तरह से सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं और निस्वार्थ भाव से, कुल मिलाकर ये कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा मानना है कि समाज के जितने भी युवा पीढ़ी के लोग लगे हुए हैं वो लोग निस्वार्थ ही लगे हुए हैं, क्योंकि वे लोग अभी की समस्याओं को समझ रहे हैं, जूझ रहे हैं उन समस्याओं से और उनका मानना है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। कौन लड़ेगा, सही बात है। तो अगर हमारे पिछली स्थिति देखा जाए तो अगर पूर्वजों ने उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी होती तो आज हम लोग को उतना नहीं लड़ना होता। तो अब तो हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है, तो हमें तो लड़ना पड़ेगा ही। हम नहीं लड़ेंगे तो फिर अगली पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग लड़ें। संविधान भी खतरे में है और बहुजन समाज पर आए दिन जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से अत्याचार होता है, खासतौर से ये महाबोधि टेम्पल में जो बोध गया है, इसको भी लोगों ने एकदम बिल्कुल हिंदुवादी विचारधारा से जोड़ दिया है। पूर्ण रूप से मनुवादियों का कब्जा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बनते बिनाचार्य जो हक के लिए लड़ रहे थे, जी। अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। देखिए इसमें लीगल टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगा। मुझे जहाँ तक सूचना है कि लीगल प्रोसेस में हम लोग हैं और बहुत जल्दी वो रिहा होने वाले हैं, मुझे जहाँ तक सूचना है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि भाई बनते बिनाचार्य रिहा हो, चूँकि उन्होंने सत्य के लिए आवाज़ उठाई थी। और देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। बिल्कुल। अभी मैं आप कांवड़ यात्रा पर यदि बात करें तो अभी मिर्ज़ापुर में 10-20 कांवड़िया मिलकर एक बेचारे सीआरपीएफ के जवान को मार दिए थे और उनकी ज़मानत 30 मिनट के अंदर में हो गई। और उधर आप देखें प्रयाग हिंसा में ये सुनने को मिला कि हिंसा तो पुलिस ने आरएसएस के लोगों के साथ करवाई थी और वहाँ पर करछना या फिर कौशाम्बी के जितने भी लोग थे उनको बेवजह पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी जमानत उनकी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सीआरपीएफ के जवान को उस तरह से पीटा जाता है, फिर 30 मिनट के अंदर जमानत भी हो जाती है। इसके बारे में दो शब्द बताइए। देखिए गुंडों की सरकार है और गुंडों का राज है और गुंडों के राज में आप लोग गुंडा ही होंगे, उनका ही सुना जाएगा। सारे लोगों ने देखा कि ये जितने भी कांवड़िए हैं, कांवड़िए असल में हैं नहीं, वो सभी उपद्रवी हैं जो सरकार के इशारे पे काम करते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, ना देश की सेना है और ना ही देश का कोई प्रशासन, उनसे बढ़कर कोई नहीं। और सरकार भी पूर्ण रूप से इस चीज़ को सपोर्ट करती है ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि चाहे कोई भी हो लेकिन हम लोगों से आगे कोई नहीं। उनका मुख्य मकसद यही है, इसीलिए सरकार उन लोगों को जल्दी रिहा कर देती है। जबकि हमारे समाज के लोगों पे एक झूठा आरोप भी लग जाए तो आप देखेंगे कि तुरंत सरकार के द्वारा दबाव दे करके उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें सरकार की मंशा आप समझ ही रहे हो, खासकर यूपी में तो आप जानते ही हैं बाबा की सरकार, वो तो चाहते ही हैं कि देश में अशिक्षा और पाखंड फैले, इसीलिए वे लोग कांवड़ियों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ तक कि देख रहे हैं कि शासन प्रशासन को भी लगा दे रहे हैं। खैर बिहार में इसमें तो थोड़ा सा कमी है लेकिन यूपी में ये ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देख सकते हैं कि तमाम युवा यहाँ पर और सारी व्यवस्थाएं मौजूद है। हमारे कैमरामैन भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर आइए भैया, बस भाई साहब क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। देख सकते हैं भाई साहब, हम तो 6 फीट के हैं, भैया ये 7 फीट के हैं। ऐसे ऐसे लंबे लोग भैया, इनके सामने तो भैया हम लोग बौने साबित हो रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष जाटो। संतोष जाटव जी, कहाँ से हैं सर आप? सिजुआई से। सिजुआई। अच्छा सर, भीम आर्मी से कब से जुड़े? कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आज अभी गए हैं कि नहीं सभा करके? नहीं अभी गए थे। अच्छा अच्छा, अंदर गए हैं, भीड़ है कि नहीं? भीड़ बहुत है। अच्छा अच्छा। कुल मिलाकर यहाँ पर जितनी पब्लिक है और पब्लिकों को आप लोग मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आप कब से जुड़े हैं भीम आर्मी से? 2 साल से हो गए। 2 साल हो गए हैं। और यहाँ कब से आए हैं? आज ही आए। अच्छा, आज ही आए हैं। तो सुबह से आए हैं कि मतलब अभी जस्ट आ रहे हैं? सुबह से आए हैं। अच्छा अच्छा। तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही यहाँ पर? कोई समस्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग। और ऐसे ऐसे शेर भैया, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जी। ऐसे ऐसे हमारे साथी अगर जो भीम आर्मी के लोग हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को देखकर सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र रोशन है, छपरा जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। अच्छा अच्छा। कुल मिलाकर देखिए, सौभाग्य की बात है, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों से भी हम
रूबरू आप लोगों को करा रहे हैं। सर यहाँ पर जिस तरह से माहौल बना हुआ है और ख़ास तौर से अंदर लोग बता रहे हैं कि भीड़ इतनी है कि जगह नहीं अंदर जाने की। जी जी बिल्कुल। अभी हम लोग भीड़ के देखे हम तो बाहर हैं, फिर जा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं खड़ा होंगे, लेकिन चंद्रशेखर भाई का मतलब भाषा हमने सुनेंगे हम लोग। अंदर देखे हैं कि मतलब खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की चूक नहीं जी नजर जी आ रही। कोई कमी नहीं है। देखिए भले हम लोग ये संगठन जो है गरीबों का है, लेकिन दिल हम लोग का बहुत अमीर होता है। कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके जो भी हमारे समाज के जो लोग आए हैं सबको मतलब मान सम्मान, और मैंने हम लोग ये चाहें किसी भी तरह से कोई कमी किसी को ना पहुँचे। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये भीम आर्मी की 10वां स्थापना दिवस है। आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी 10 साल से बनी है, तो समझिए कि अच्छा, देश पहले में तो इतना- मतलब सहारनपुर, उसके बाद दिल्ली में स्थापना दिवस मनाया गया। आज पहली बार बिहार में स्थापना दिवस आयोजित किया गया है और जैसा कि भाई ने कहा था कि इस तरह से कार्यक्रम अब हर स्टेट में किए जाएंगे। बिल्कुल। तो इस बार जो है इतना भव्य हमने तो उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सुनने को मिल रहा था कि जगह नहीं मिलेगी, वैसा ही आज देखने को मिल रहा है। कहीं भी चाहे किसी भी कार्यक्रम में, बिहार ही नहीं चाहे किसी भी स्टेट में जाइए, जहाँ भीम आर्मी का अगर कोई भी फंक्शन होगा चंद्रशेखर भाई उसमें आएंगे तो उसमें चिट्ठी का ठहरने की भी जगह उसमें नहीं मिलता है। नहीं मिलता। ये देखिए भीम आर्मी इतना अभी डेट में इतना मैंने ज़्यादा मैंने प्रसिद्ध हुआ है, भीम आर्मी इतना फैला हुआ है 10 साल में कि सारा संगठन इसके आगे फेल है। बहुजन समाज में बहुत सारा संगठन है, लेकिन अभी के मैंने समय में भीम आर्मी से बड़ा कोई संगठन है ही नहीं जो जिस तरह बहुजन के हित में काम कर रहा है। आप भीम आर्मी का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक सदस्य समझिएगा अपने आप में चंद्रशेखर भाई का ही रूप समझता है। अच्छा, आपको लगता है कि भीम आर्मी के पीछे अब सारी राजनीतिक पार्टियां पड़ गई हैं? जी बिल्कुल। देखिए अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है मैंने- भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए। आज हुआ ना प्रोग्राम चंद्रशेखर भाई का, कल देखिएगा सोशल मीडिया पे जो भी यहाँ के जो लोग यहाँ खास यहाँ के जो बिहार के जो पार्टियाँ हैं, खास करके जदयू हो गया, आरजेडी हो गया, जाप पता नहीं आप कौन कौन सब लोग हैं, वो देखिएगा अधिकतर लोग खटिया खड़ा हो जाएगा। अच्छा, कल से सुनिए। प्रयाग में तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह से गुमराह कर दिया गया, सर्किट हाउस में बंद कर दिया गया, नज़रबंद करके जिस तरह से हिंसा की गई, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं ना है कि मतलब कोई बाहरी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हिंसा हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो रही है? अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे हम लोग कतई नहीं चाहेंगे कि हम लोग कार्यक्रम में नहीं, कोई बाधा डाले, लेकिन ठीक? कोई हाँ बिल्कुल। लेकिन रह गया क्या कि अब इतना डर हो गया है भीम आर्मी से, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, चाहे बदनाम करने के लिए कोई साजिश इसी में रह सकता है। इसमें ऐसा है कि चंद्रशेखर भाई ने यह भी कहा था कि क्या भरोसा है कि कोई आरएसएस का भी आदमी नीली गमछी पहन कर आकर उपद्रव कर दे तो आप लोग इल्जाम लगाएंगे कि भीम आर्मी वाले हैं। अरे बिल्कुल वही तो हुआ है। अब उस वीडियो में आप देखे होंगे कि प्रशासन भी गाड़ी को फोड़ रहा है, नहीं, प्रशासन। सबसे ज्यादा तो वीडियो प्रशासन का ही वायरल तो हुआ। अब सोच इसी सोच लीजिए। आरएसएस के लोग वहां पर भगवे ड्रेस में नजर आए थे, प्रशासन खुद गाड़ियां तोड़ रही थी। जी जी जी। और वहां पर जिस तरह से करछना में लोग बता रहे थे कि करछना का कोई भी आदमी वहां पर नहीं था, इसके बावजूद भी करछना का कोई भी पुरुष बचा नहीं है, सभी लोग जेल में हैं। जी जी। एनएसए लगाकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगा दिए। अभी कांवड़िए की बात है तो मिर्जापुर में देखिए सीआरपीएफ के जवान को कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीटा तो कौन लोग और 30 मिनट के अंदर में उनकी जमानत भी हो गई। वो कौन लोग हैं जानते हैं? वो टोटल आरएसएस के लोग हैं। अब एक बताइए, एक तरफ जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है उस निर्दोष को आप एनएसए धारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो जवान जो समाज का और देश का रक्षा करता है वो व्यक्ति को आप लोग पीटते हैं। पीटने के बाद उसको 3 मिनट के अंदर उसको रिहाई कर देता है। इससे किसी देश से किसी कहा जा रहा है। आप देखिए ये रियल है। ये देश जो है जब से बीजेपी भाजपा की सरकार आई है तब से ये देश में दलितों का, बहुजनों का, चाहे मुसलमानों का, ये सब एक ही लोग हैं, और गरीबों का, वंचितों का कोई भी इस देश में अस्तित्व नहीं है। अंदाज़ा लगा लिए इस देश में। अब सोचिए इसके पहले इटवा में आप लोग सुने होंगे यादव वाला जो जाके कथा पूजा करवाए थे। अब बाद में पता चला कि यादव नहीं, पंडित नहीं है, यादव है, तो उसको मुंडी मुड़वा दिया गया। अब पंडित के मूत्र से उसको वो शंकराचार्य तो बता रहे हैं कि देश मनुस्मृति से चलेगा, मनुस्मृति ही हमारी प्रधान है। देशो उसका बाप का है का? उसका बाप का है। पूछिएगा कि तुम्हारा बेटवा जो जाके MBBS कर रहा है, चाहे कुछ पढ़ाई करे जो स्किल कर रहा है, उसको मनुस्मृति का है। उसकी चलो उसकी पत्नी से घर में कोई अगर शिक्षा ली होगी तो उसको मनुस्मृति का दिन है का? पूछेगा उसे तो उसमें जिस मनुस्मृति। और ज़्यादातर सवर्णों की ही बीबी बेटियां बड़े बड़े पदों पर हैं। वही तो कह रहे हैं। उसमें उस पूछिएगा जिस धर्म में है कि उस धर्म में ये होता था कि अगर कोई भी महिला समाज अगर शादी करके जाती है तो पहले वही लोग शुद्धिकरण करते थे, किसी भी कास्ट की महिला हो। उसके बाद ये लोग कहा है, क्या नाम है, मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र स्त्री नाधीनतम, यानी शूद्र महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो महिला चाहे कोई भी हो, सब तो शूद्र है, तो उसकी बहन होगी, उसकी बेटी होगी, चाहे भतीजी हो, चाहे फुआ होगी, चाहे जो भी संबंधी हो। अच्छा, एक और है
स्वामी आनंद स्वरूप करके है चुतिया, वो तो ये बोल रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, बी एन राव ने लिखा। एकमात्र मतलब ये दुनिया का एकमात्र आदमी जिसने ये कहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, बी एन राव है। उसके बारे में आप बताइए। एक बात भैया, कल ये कह दे कि मेरा बाप नहीं है, कोई और बाप है तो क्या कहिएगा? कोई उसे गारंटी है? वैसे वैसे लोगों को आज वो कह रहा है कि हमको मेरा पिताजी पैदा नहीं किया, कोई और पैदा किया होगा तो क्या कहिएगा इसका? तो उस सर क्या जवाब दिए हैं? ये सच्चाई है इस देश में, इसी से कोई ये नहीं है। देखिए कहने वाला कुछ भी कोई कह सकता है। इतने दावे के साथ वो कह रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं बल्कि बी एन राव है, और इसके बावजूद भी उस पर कोई मतलब FIR नहीं। सोचिए। देखिए मैंने पहले भी कहा कि भाजपा एक ऐसी सरकार है और जो भी हिंदुत्व की बात कर रहा है वो भाजपा के संरक्षण में है। सब लोग टोटल लोग हैं। आज जिस दिन भाजपा हटेगा ना, आज जिस दिन किसी और का सरकार आएगा, जो आज लाइन में है ना, सब लोग उस दिन लाइन में लगेगा, सब लोग जेल। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से बेगुनाहों को और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर NSA लगाकर उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, कोई प्रूफ नहीं, जबकि प्रूफ में यही दिख रहा है कि पुलिस वाले गाड़ी तोड़ रहे हैं, RSS के लोग गाड़ी तोड़ रहे हैं और बेवजह उनको फंसाकर जेल में डाला गया है। और यहाँ पर कांवड़िया जिस तरह से उपद्रव, जैसे मैंने कहा कि एक जवान को मारे हैं, मारा गया है, कई लोगों की मौत भी हो गई है, और कितनी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं। इन पर NSA नहीं लगना चाहिए, इन पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट नहीं लगना चाहिए? आप बताइए। देखिए मैं पहले भी कहा था आपसे कि इस देश में जो है मनुवादी सरकार है, पूंजीवादी सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है। तो वो कतई नहीं चाहते कि भीम आर्मी के लोगों को फंसाने का मकसद एक ही है कि किसी भी तरह, अभी भीम आर्मी की बनी है तो उन लोग क्या होता है, उन लोगों का नस्ल जो होता है, बच्चादानी जो होता है, ये भीम आर्मी बंद किया है, वही कर रहा है। तो एक तरफ लोग दिखा रहा है कि भीम आर्मी इतना तेज़ी से उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को फंसा कर उन लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है कि तुम अगर आगे आओगे, लड़ाई लड़ोगे तो तुमको फंसाएंगे हम। देखिए एक चीज़, थोड़ा 2 मिनट समय आपका लेंगे हम। देखिए जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब उस समय भी अगर शूद्र कोई अपने हक अधिकार की बात करता था तो उस समय ये लोग कहते थे कि अरे साला शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं है, ये था ना जी। तो उस समय भी शूद्र को डरा धमकाया गया है। अब शंभू सिंह के नाम सुने हैं, शंभू किसी जो अपने बच्चों को जो है मैंने अच्छा संस्कार देते, यही कह रहे थे कि सूर्य सबके ये समान देता है प्रकाश, ये नहीं देखता है कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, वो सबको एक समान देता है। धरती भी है सबके एक समान, ये नहीं कहते कि आप शूद्र हैं तो आपको जगह नहीं देंगे, आप में गेहूँ बुएगा तो नहीं उपजेगा, ऐसा कुछ नहीं था, सबको मान समान है। तो वो भी शंभू सिंह ने क्या किया, अपने लोगों को शिक्षा सम्मान दिया। तो उसको लोग क्या कहा, जब कोई कह दिया राम से देखिए तो शूद्र होगा, ज्ञान की बात कर रहा है, अब तो भूकंप आ जाएगा, जमीन फटेगा, बादल फटेगा, प्रलय आ जाएगा, तो शंभू सिंह को लोग हत्या कर दिया। और सेम संविधान हटने के बाद भी वही काम किया जा रहा है। कोई अगर दलित को बोलेगा तो ये आतंकवादी है, ये बलात्कारी है, ये देशद्रोही, मुसलमान का भी स्थिति है। तो अभी भी ये मत सोचिए कि देश आज़ाद हो गया है तो आप स्वतंत्र रहने की नहीं है। जब तक बीजेपी सरकार है तब तक अपने आवाज़ उठाइएगा तो आपको ऐसा ही जेल में डाला जाएगा। मतलब यहाँ तो बीजेपी सरकार में यही देखने को मिल रहा है। अभी ये बताइए कि उत्तराखंड में अनिवार्य रूप से गीता श्लोक लागू हो गया, मतलब स्कूलों में अब गीता श्लोक पढ़ाया जाएगा, अब संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा। लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि देश में संविधान लागू हो शिक्षा की पद्धति में, क्योंकि लोग ये संविधान पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि अपराध क्या होता है, कानूनी जानकारियाँ होगी तो अपराध खत्म होंगे। लेकिन अब गीता श्लोक पढ़ाने का क्या मतलब है इस पर? देखिए गीता श्लोक पढ़ने का मतलब ये है, देखिए स्कूल चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर कोई भी बना हो तो वो संविधान का देन है। संविधान का देन है कि सरकारी स्कूल बना हुआ है, तो वहाँ पे संविधान पढ़ाना चाहिए, जाके ना कि गीता श्लोक पढ़ना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के लोग उल्लंघन लोग कर रहा है, ये देश को लोग तार लोग कर रहा है, ये कानून अपने हाथ में ले रहा है। हालांकि देश जो है भोजन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान जो है सभी को बराबर अधिकार देता है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है। तो सिर्फ एक धर्म को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, ये भी तो बात है। ये गलत चीज़ है। अब बताइए, मान लीजिए कि मोदी जी हिंदू हैं तो प्रधानमंत्री बन गए तो बोल रहे हैं कि ना जो है थी में कोई इस्लाम हो जाए तो सिर्फ इस्लाम को बताए तब तो देश का विकास होगा। उस समय कोई मुस्लिम है, कोई आके बन जाए प्रधानमंत्री को, कि ना इसे कुरान पढ़ा जाए, तब क्या कीजिएगा? उस समय आपका तो उसका तो आपका तो गाँव एकदम एकदम चित्तर जो है एकदम गर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है, बात समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है इस देश में
कि संविधान जो है हम लोग उल्लंघन करेंगे। और देखिए सभी देशवासी से कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को यहाँ से हटाइए। जब तक बीजेपी यहाँ से नहीं हटेगी तब तक सही घुटने को सभी लोग को जीना पड़ेगा, कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। हालांकि भीम आर्मी से कोई डर नहीं है, अभी में डरने वाला कोई नहीं है। जहाँ भी जुल्म अत्याचार होगा वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और न्याय दिलाकर हम लोग काम करेंगे। हम लोग बहुत बहुत साधुवाद भैया, बहुत अच्छी जानकारी आप दिए और बहुत बहुत साधुवाद हमारे चैनल में आपका। तो दोस्तों आपने देखा अभी बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं छपरा जिला राजेंद्र। अच्छा, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष से बात हो रही थी और इन्होंने भैया ने बहुत बारीकी से समझाया हमें। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।